सोहम शब्द प्रधान है। सोहम शब्द को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश और ना ही कबीर जी। दोस्तों, आज आपको सोहम शब्द को समझाया जाएगा बिना जाप के और बिना सुमरण किए, और धर्म की परिभाषा को समझाया जाएगा। और विवेकी ही तो समझे और अज्ञानी राड़ बढ़ावे। पहले तो हम अपने गुरु को वंदना करना चाहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब आपको सत सत प्रणाम करते हैं। आपकी अनुकंपा से सोहम शब्द पर बताना चाहते हैं। सोहम शब्द प्रधान है भाई। सोहम शब्द और अर्थ समझिए और विचार करें, आपको पता चलेगा कि आप कौन से सोहम हैं। सबसे पहले हम निचले सोहम की बात करते हैं। जैसे कि एक शराबी से कहा जाए कि भाई ये शराब छोड़ दे, तो दोस्तों वो शराबी कहता है कि अब तो ऊपर जाकर ही छोड़ेंगे, अब क्या छोड़ेंगे। तो दोस्तों बताने के बावजूद भी अपना विवेक नहीं लगाता है और अपनी बुद्धि को नहीं चलाता है। तो दोस्तों जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। पहला सोहम तो ये है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी पर अपनी गलतियों को थोपता है इंसान और खुद के आचरण पर ध्यान नहीं देता है इंसान। देखो दोस्तों, मैं जितनी भी बात करता हूँ साफ सच स्पष्ट बिल्कुल। क्यों दोस्तों, चाहे सुनने वाले को बुरा लगे चाहे भला लगे, परंतु समय रहते इंसान सुधरना नहीं चाहता। आजकल करके ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है और अंतिम श्वास तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों जैसा था वैसा ही रह गया। ये तो हमने आपको पहले सोहम की बात बता दी बिना जाप किए। दूसरे सोहम की बात सुनो भाई। जैसे कि मांस भक्षण करना, मुर्गा बकरा को खाकर बाएं और जांग रगड़ता जावे और मूंछों पर हाथ फेरता जावे, जीवों की हत्या करके उसी को ही ग्रहण करता, उससे कहो कि भाई छोड़ दे। ये जो मांस ऐसे समझो जैसे कि अपना ही हो। तो दोस्तों वो कहता है, अरे तुम्हें क्या पता है, यही तो पौष्टिक आहार है। परंतु दोस्तों यही नरक का द्वार है।
समय रहते बदलना नहीं चाहता इंसान। ये तो दोस्तों हो गई दूसरे सोहम की बात। अब दोस्तों आप एक बात का विचार लगाइए, जब मानुष जन्म में ही सुधरने का कार्य नहीं किया और कोई जन्म मिलेगा सुधरने का? नहीं मिलेगा। अब तीसरे सोहम की बात सुनो भाई। जैसे अपना परिवार होते हुए और दूसरे की बहन बेटी को भोगता है और उससे कहो कि भाई ये गलत कार्य है, तो वो कहता है अरे तुम्हें क्या पता, नया नया। दोस्तों आप समझदार हैं, परंतु चाहे आप अपने घर पे खीर खाइए, चाहे दूसरे के घर पे खीर खाइए, मिठास हल्की ज़्यादा हो सकती है, परंतु टेस्ट एक जैसा ही है। दोस्तों अपनी बुद्धि को चलाना नहीं चाहता इंसान और ब्रह्मा विष्णु महेश जी पर अपनी गलती को थोपता है। ये तो हो गई तीसरे सोहम की बात। अब सुनो दोस्तों चौथे सोहम की बात। उसकी बात बड़ी निराली है दोस्त। चौथा सोहम क्या कार्य करता है दोस्त? कर्म करना नहीं चाहता, बिना कर्म किए खाना चाहता है। जैसे आलस में शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता और दूसरे की कमाई पर जीना चाहता है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी पर लालछन लगाता है। अब सुनो पांचवें सोहम की बात। दोस्तों पुरानी कहावत है कि मन में राम बगल में छुरा। कहने का तात्पर्य गली गली में राम राम करता डोले और अपने आचरण को ना देखे। राम राम करके अपनी मंडली बढ़ावे, अंत समय में राम काम ना आवे। देखो दोस्तों गलत कार्य किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अच्छा गलत कार्य करना चाहिए, परंतु समय रहते हुए सुधरना भी चाहिए। देखो दोस्तों गुरु कबीर ने एक नाम उजागर किया है। वो नाम आपके जीवन में और किसी भी भाई बहन माता पुत्री के जीवन में आनंद की अनुभूति देगा और सद्कर्मों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु ग्रहण करने वाला होना चाहिए। देखो दोस्तों गुरु कबीर का कार्य
तो निसंदेह हो रहा है। क्यों? उस नाम को क्यों खोलना पड़ा है दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं। देखो, हमने पहले भी बताया है कि कलयुग की गतिविधि को देखकर और गुरु कबीर के आदेश पर ही कार्य हो रहा है। हमने दोस्तों उस पुरुष के नाम का ध्यान भी कराया है और सिमरण भी कराया है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, उस नाम से आपके अच्छे बुरे कर्म नाश हो जाएंगे। चाहे आपने कितना भी गलत कार्य कर दिया हो, नाम को ग्रहण करने के बाद आपके सारे कर्म निसंदेह कटेंगे और आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। परंतु दोस्तों, कोई सुधरना चाहे तभी ना। भटका हुआ है इंसान, रास्ते पर आना नहीं चाहता इंसान। तो बताइए, इसमें गुरु कबीर क्या करेंगे? और हमारे धार्मिक पंडित मुल्ला मौलवी क्या करेंगे? जबरदस्ती दोस्तों किसी को नहीं सुधारा जा सकता। और एक सबसे बड़ी कमजोरी है इंसान की। क्या कमजोरी है? कि इंसान आकाश की तरफ देखता है कि आकाश में कोई भगवान बैठा हुआ है, परंतु उसके सर पर ही काल बनकर बैठा हुआ है और आकाश में खोजता है इंसान। नमस्कार दोस्तों।